मेरी एक छोटी सी क्यूट सी सब्सक्राइबर है और उसने एक रील देखी जिसमें एक लड़का है जो 6 फीट समथिंग है, मॉडल है, ठीक है। और वो जो मॉडल लड़का है वो बोल रहा है कि ये जो छोटी लड़कियां होती है इसको मैं डेट नहीं करूँगा, क्यों मैं इतना 6 फीट हूँ और मैं क्यों पिकाचू लेके घूमूँ, ठीक है, पोकेमॉन्स लेके घूमूँ। बोला होगा भाई कुछ पिकाचू को, ठीक है, ओके। तो वो लड़की बोल रही थी, यार दीदी इसने ये जो बोला ना उसकी वजह से मुझे कहीं पे इनसिक्योर लगा, क्योंकि आई एम जस्ट 5'3". I understand your insecurities, and if you are getting insecure about anything in your life, please watch this video. इस वीडियो के बाद अगर तुम्हारी इनसिक्योरिटी नहीं गई तो पैसे वापस, ठीक है। ये डायलॉग ज़रा ज़्यादा हो रहा है बट ठीक है। तो सबसे पहली बात, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनका पूरा पर्सनैलिटी, उनका ग्लो अप, उनकी हाइट, उनका स्किन, उनका थोबड़ा यही होता है, ठीक है। दे डोंट नो द मीनिंग ऑफ द पर्सनैलिटी, दे फील दैट ग्लो अप इज इक्वल टू देयर पर्सनैलिटी एंड दैट्स व्हाट दे ट्राई टू शो टू पीपल। ना ग्लो अप में बहुत कुछ चीज़ें होती है बट इनके ऊपर सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस वाला ग्लो अप दिखता है, ठीक है। तो वो सिर्फ वही कंसिडर करते हैं एंड इट इज़ कम्प्लीटली ओके। अगर किसी का ब्रेन बस उतना चलता है हम उसको नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। दिस काइंड्स ऑफ पीपल्स बिकम इन्फ्लुएंसर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स एंड देन दे टीच पीपल कि भाई सी दिस इज द ग्लो अप यू नीड इन योर लाइफ। अगर ये नहीं करा तो तुम पोकेमॉन रहोगे, तुम ये रहोगे, तुम वो रहोगे। इवन दो पोकेमॉन्स आर नॉट बैड, मतलब मेरा तो फेवरेट कार्टून था। सबसे पहली बात यही है कि तुमको ये समझना पड़ेगा कि तुम किसको परमिशन दे रहे हो तुम्हें इनसिक्योर करने की। इसकी क्या औकात है? इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स के आगे ये क्या है, ये पहले समझो। तुम किसको अपनी पावर दे रहे हो, तुम किससे कोई स्टेटमेंट या फिर ओपिनियन एक्सेप्ट कर रहे हो। ये जो छिछुंदर है इनकी लाइफ ही ऐसे गई है, तुम इनको बोल रहे हो कि हाँ ठीक है ये बोल रहा है तो कहीं सच ही बोल रहा होगा। कौन है वो? मॉडल है, एक्टर है, कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है जिसके मिलियंस में फैंस है, फॉलोअर्स है? कौन है? अगर वो मॉडल है, अगर तुम्हारे सामने आके तुम्हें बॉडी शेम कर रहा है, उसकी औकात इतनी है। अगर वो बहुत बड़ा एक्टर या फिर एक्ट्रेसेस है, तुम्हारे सामने आके तुम्हें बॉडी शेम कर रहा है, औकात। अगर वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है विथ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स एंड दे आर सेइंग कि हाँ तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम तो ऐसे ही रहोगे, ठीक है। ये तुम अपने दिमाग में डाल लो कि इफ समवन इज वेरी बिग इन देयर करियर, देयर एजुकेशन, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास बहुत ज़्यादा अक्ल है और वो बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक है, उन्होंने अपना पूरा लाइफ अचीव कर लिया। नहीं कर लिया भाई। जितने गधे वो है ना उतने गधे तुमने लाइफ में देखे भी नहीं होंगे रियल पिक्चर में भी, ठीक है। हमने प्रिटेंड करना और अंदर रहना, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। यही चीज़ तुमको कोई गरीब या फिर ऐसा कोई नॉर्मल इंसान बोल देना तो तुम इतना उसका सीरियस नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि तुमको ऐसा लगता है कि ये जो मॉडल है या वॉट एवर दिस पर्सन इज, उसकी अथॉरिटी ज़्यादा है। उसको अथॉरिटी दी किसने? हमने दी। उसको बोला किसने कि हाँ इसके पास वैल्यू है? किसने बोला? हमने बोला। और इसके पास वैल्यू नहीं है किसने डिसाइड करा? हमने डिसाइड करा। मे बी इसके पास पैसे नहीं होगी, इसके पास फेस नहीं होगा, इसके पास हाइट नहीं होगी, बट वट एवर ही इज सेइंग इज राइट एंड दिस पर्सन इज जस्ट डम। ये तो है ही डम, अब मैंने देख ही लिया है, बट फिर भी मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, है ना। तो हम क्या करते हैं ना, हमको ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ अचीव कर लिया ना लाइफ में, भाई ये तो बस सेट है। मैंने एक लड़की देखी विच इज़ अ वेरी बैड एग्जाम्पल फॉर गर्ल्स, बट वो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हाँ लड़की क्यूट तो है। अगर कोई लड़की प्रीटी होने की वजह से तुम उसकी बदतमीजी को बढ़ावा दे रहे हो ना, देन यू आर द डम पर्सन। उस लड़की को तो मैं कुछ नहीं बोल सकती भाई, शी इज़ लिविंग हर लाइफ, शी इज़ अर्निंग रियली गुड अमाउंट, तुम पागल हो बस। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट अदर पीपल, ठीक है, इट इज़ अबाउट योर फैमिली एज वेल। तुम्हारी फैमिली में तुम्हारे पापा मम्मी होंगे, तुम्हारे रिलेटिव्स होंगे, वो तुमको बॉडी शेम करेंगे, वो तुमको बोलेंगे कि भाई हाइट बहुत छोटी है तुम्हारी, काली हो तुम। मेरे को बताओ तुम्हारे पापा या फिर तुम्हारी मम्मी की जो एजुकेशन है वो कहाँ से हुई है ना। हमको लोगों की कंडीशनिंग समझनी चाहिए, हमको लोगों की सराउंडिंग समझनी चाहिए, वो बात अपने दिल पे लेनी चाहिए। हमको समझना चाहिए कि भाई ये लोग ऐसे ही रहे हैं, इनकी कंडीशनिंग ऐसे हुई है, इनको किसी ने बुली करा होगा पहले इन चीज़ों के बारे में, उसकी वजह से ये लोग ऐसी बात कर रहे हैं। तो इनका कितना सीरियस लेना है हमको, ये हमारे ऊपर है।
और बहुत सारी लड़कियों के घर में झिक 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 रहती है। आई ऑल्सो नो दैट, मेरे पास बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, मैं पढ़ती भी हूँ। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि वॉट इम्पोर्टेंस यू आर गिविंग, हाउ मच यू आर रिएक्टिंग इज इन योर हैंड। सी माई नेम इज दिशा, ठीक है। इफ यू विल कॉल मी निशा 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 निशा, विल आई रिस्पॉन्ड टू इट? नहीं भाई, मैं तेरे को देखूंगी भी नहीं, है ना। सो सेम गोज टू एवरी अदर थिंग। Am I ugly? Do I think I am ugly? No. So if you will tell me ugly, 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 नहीं देख रही मैं। If you will tell me हाँ you are very bad, 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 नहीं देख रही मैं, नहीं एंटरटेन कर रही है ऐसे कमेंट्स को। आई एम टेलिंग यू, तुम्हारे लाइफ का सब मसले हल हो जाएंगे इफ़ यू विल फॉलो दिस वन थिंग ऑफ हाउ यू रिएक्ट टू पीपल एंड हाउ मच इम्पोर्टेंस यू गिव टू पीपल। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि कोई अगर तुमको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ले रहा है उसको भी इग्नोर कर दो, नहीं। बट जो भी कमेंट तुम पे आएगी पहले सोचो कि इसका मीनिंग क्या है और ये मेरे काम की है नहीं है। काम की नहीं है, निकलो। तुम्हारी उतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे इनसिक्योर करो। अगर तुम्हारे काम की है तो उसको सुनो, उसको इम्प्लीमेंट करो। ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये जो कंटेंट क्रिएटर्स है, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, हुएवर यू सी ऑन टीवी, ऑन यूट्यूब, ऑन और एनी सोशल मीडिया चैनल, जहाँ पे भी तुम देखना चाहो देखो, बट उनको उतना सीरियस मत लो। उनका उतना आईक्यू नहीं है। अगर उनमें आईक्यू होता, अगर मेरे में उतना आईक्यू होता तो मैं यूट्यूब वीडियोस बनाती ना, मैं इसरो में जाती ना, मैं कुछ अच्छा काम करती। नहीं कर रही ना मैं। अगर मेरे में कुछ अच्छा EQ होता तो मैं दूसरों के NGO में काम जाके क्यों करती, मैं खुद का NGO नहीं खोलती, मैं कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं करती। नहीं है मेरे में भाई। सी, ऑल पीपल आर इम्पोर्टेंट, आई एम ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट डोंट गिव देम दैट मच वैल्यू कि हाँ भाई साहब यूट्यूबर, ओ माई गॉड शी इज सो बिग। यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो सब्सक्राइबर्स लिस्ट में हैं, मुझे ईमेल करते हैं और मुझे ऐसे टैकल करने की कोशिश करते कि हाँ चलो मेरे साथ 1-on-1 डिबेट करो। नहीं, तुम तो पागल ही हो, तुम्हारे में दिमाग नहीं है, तुम मेरे साथ बात करके देखो, ये वो व्हाट्सएप पे आओ, ऐसा वैसा। तुमको ऐसा नहीं लगता कि तुम मुझे ज़रा ज़्यादा ही तुम्हारे दिमाग पे चढ़ा रहे हो? आई एम अ 28-year-old गर्ल हु जस्ट लेफ्ट हर जॉब, हु इज़ इंट्रोवर्ट। मेरी लाइफ में उतना कुछ ऐसा हैपनिंग वाला है नहीं। आई एम वेरी सिंपल पर्सन, आई एम लिविंग वेरी नॉर्मल लाइफ। जो तुम्हारे यहाँ की जो एवरेज लड़कियाँ दिखती होगी तुमको बुक लेके, वैसी वाली लड़की हूँ मैं। तुमको ऐसा लगता है कि एज ए यूट्यूबर ये बहुत बड़ी हो गई है, तुमने मुझे तुम्हारे सर पे चढ़ाया, मैंने नहीं चढ़ाया। और मैं बताती भी हूँ कि मेरी औकात उतनी नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो। तो ये तुम अपने दिमाग में जो परसेप्शन बनाते हो लोगों का, उतना बड़ा परसेप्शन होता ही नहीं। ऐसे फोटोज देखते हो इन्फ्लुएंसर्स की, भाई बॉटल लेके खड़े हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। तुमको पता है कि वो बार में जाके वो कितना हल्ला हो जाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, कुछ नहीं पता तुमको पॉलिश्ड फोटो दिखाई जा रही है। और उस पॉलिश फोटो की वजह से तुम्हारा एक परसेप्शन बन गया है, जिसकी वजह से तुमको ऐसा लगता है कि भाई ये तो देवता है, इनके बाद कोई नहीं आता, बस यही लोग हैं हमारी ज़िंदगी में। Once you stop forming your perception about someone by their looks, by their status, by their career, by their education, मुक्त हो जाते हो तुम। जब तुम सामने वाले को इन चीज़ों से बाहर जाके देखते हो, जब तुम्हें समझ में आता है एक्चुअल में वो लोग कौन है, उनकी थॉट प्रोसेस क्या है, उनकी थिंकिंग क्या है। हाँ, सुंदर लड़की है बट वो क्या बात कर रही है, वो जो बात कर रही है वो यूजफुल है या बस ऐसे फेंक रही है या फिर बदतमीजी कर रही है। ये जब तुम जांच पड़ताल करते हो तो तुमको समझ में आता है कि भाई whatever perception we had for them were wrong, है ना। So start doing it. Once you start doing it now, you'll feel very much confident about yourself. You will feel भाई ये तो हाँ कुछ नहीं क्या है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ भाई, मैं तो अच्छी सी ज़िंदगी जी रहा हूँ। मैं उस लड़की को यही बोली, यू एटलीस्ट अंडरस्टूड कि किसी को पोकेमॉन या फिर ऑब्जेक्टिफाई करना गलत है। तुम्हारे प्रेफरेंस लंबी लड़की के है, इट इज़ ओके, बट जस्ट फॉर अ जोक और जस्ट फॉर व्यूज तुम दूसरे लोगों को जो ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, जो पोकेमॉन और ये सब बोल रहे हो, दिस इज रॉन्ग थिंग। बट अगर उस बेचारे मॉडल की अक्ल ही उतनी होगी तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? कुछ नहीं कर सकते, बस प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान जी उसको अकल दे दो यार, बस सूरत दे दी, हाइट दे दी, अकल भी दे दो, कोई बात नहीं, मिल जाए उसको अकल। See, you're not at all alone. Whatever problems, whatever these kinds of things you are facing, you are going to tell me.
एंड आई एम गोइंग टू गिव यू सोल्यूशन अबाउट दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ऐसी वाली जो चीज़ें हैं ना, जो मैंने भी फेस करी है, उसके सोल्यूशन मेरे पास हैं। बट इफ़ यू हैव द सेक्शुअल और दैट काइंड ऑफ स्टोरीज, प्लीज डोंट सेंड मी एनी काइंड ऑफ ईमेल अबाउट दैट, ठीक है? दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई मेक यू इन द नेक्स्ट। टिल दैट टाइम, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय।